Vietnam, a country where every corner tells a different story. From emerald waters of Halong Bay to the glowing lanterns of Hoi An, from peaceful temples nestled among the towering limestone mountains to the bustling streets filled with incredible food, Vietnam truly has something for every kind of traveler. Hi everyone, welcome to Hodofil Footsteps. Every destination of Vietnam has something completely different experience to offer. तो हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कितना दिन काफ़ी होता है वियतनाम विजिट करने के लिए। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू अ वियतनाम आइटिनरी जो आप अपने बजट और अपने लीव्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड दिस आइटिनरी इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस। वियतनाम एक काफ़ी लंबा कंट्री है और हर एक जगह को विजिट करने का बेस्ट टाइम अलग अलग है। तो जब आप आइटिनरी बना रहे हो तो ये सीजन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीजन्स का टॉपिक, और अगर आपको बजट, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट्स ये सब के बारे में जानना हो तो हमने अपना वियतनाम ट्रैवल गाइड में डिटेल डिस्कशन किया है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो हमारा वियतनाम का लेटेस्ट वीज़ा प्रोसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी देख सकते हो। तो ये दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपके वियतनाम ट्रैवल में काफ़ी काम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं द कैपिटल ऑफ वियतनाम, हनोई की। हनोई के लिए मैं रेकमेंड करूँगी आप 2 to 3 days रखो। डे 1 पे जब आप हनोई पहुँचोगे तो पहले चेक कर लेना कि आपका चेक इन टाइम क्या है। मोस्टली वियतनाम के सारे होटल्स पे चेक इन टाइम 2 PM होता है। तो अगर आप 2 PM से पहले पहुंचते हो सो आई विल रिकमेंड आप सिम कार्ड्स या फिर लंच के लिए बाहर चले जाओ। लगेजेस आप होटल पे रख सकते हो। होटल आपका हनोई के ओल्ड क्वार्टर में हो तो अच्छा है। इवनिंग को आप आराम से वॉक करके हुआन किएम लेक, जो कि हनोई लेक भी बोला जाता है, वहाँ जा सकते हो। और अगर वीकेंड है तो नाइट मार्केट भी आप वॉक करके घूम सकते हो। और उनका नाइट मार्केट का एटमॉस्फेयर, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, लोकल फूड काफ़ी लाइवली होता है। सेकंड डे पे आप हनोई के मेजर अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो। आप पहले सेंट जोसेफ कैथेड्रल जा सकते हो, उसके बाद ट्रेन स्ट्रीट जा सकते हो। और ट्रेन स्ट्रीट जाने से पहले आई विल रेकमेंड एक बार ट्रेन का टाइमिंग्स चेक कर लेना ताकि आप ट्रेन पास होते हुए देख सको। इसके बाद आप ट्रैंकॉक पैगोडा जा सकते हो और वो हनोई का ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। और फाइनली नॉक्सॉन टेम्पल जाओ जो कि एकदम हुआन किएम लेक के बीच में बना हुआ है। और अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन हो तो मैं रेकमेंड करूँगी आप क्वान फू काव इंसेंस विलेज जाओ। हनोई से वो 35 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और अपने कलरफुल और वाइब्रेंट इंसेंस स्टिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपके अच्छे अच्छे फोटोज भी आएंगे। इट्स वेरी इंस्टाग्रामेबल प्लेस। और इन सब के बीच में उनका फेमस कोकोनट कॉफ़ी और एग कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। हनोई एक्सप्लोर करने के बाद बारी आती है हलोंग बे की। हलोंग बे के लिए मैं रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट 2 days रखिए। हम अपना 2 days 1 night का लग्जरी क्रूज अगोडा से बुक किए थे। तो आप कैसे बुक कर सकते हो, कितना कॉस्टिंग आएगा, या फिर आप ऑन बोर्ड क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब के बारे में हमने अपना वियतनाम ट्रैवल गाइड पे डिस्कस किया है। ऑनेस्टली हलोंग बे हमारे वियतनाम ट्रिप के हाइलाइट्स में से एक था। ये 2 दिन हमने पूरा लाइमस्टोन आइलैंड्स के बीच से क्रूज किए, ब्यूटीफुल केव्स एक्सप्लोर किए, वी डिड कायाकिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द बफे वाज डिलीशियस। हलोंग बे के बाद हनोई से मिनी बस लेके आप निंगमिंग जा सकते हो। और सच मानिए वियतनाम में जो एक जगह आपको मिस नहीं करना है वो है निंगमिंग। मैं रेकमेंड करूँगी निंगमिंग के लिए आप कम से कम 3 दिन रखो। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो यहाँ आप 4 days भी इजीली स्पेंड कर सकते हो क्योंकि देखने के लिए काफ़ी कुछ है। पहले दिन आप चेक इन करके इवनिंग को निंगमिंग वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हो। उधर का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल होता है और लोकल फूड भी आप उधर एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी मुआ केव के लिए निकल जाना क्योंकि क्लाइंबिंग के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और ऊपर ड्रैगन है या फिर एक टेम्पल है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही आप कवर कर सकते हो, बट उसके लिए टाइम चाहिए। इसके बाद आप हुआलू एंशिएंट कैपिटल के लिए जा सकते हो एंड द प्लेस लुक्स लाइक इट स्टेप्ड राइट आउट ऑफ हिस्ट्री। निंगमिंग का डे 3 आप शुरू कर सकते हो ट्रांगान या फिर टैमकॉक के बोट राइड से।
हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रांगान का बोट राइड लो, क्योंकि वो ज़्यादा सीनिक है, लोग कम होते हैं, लाइमस्टोन माउंटेन्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, केव्स ज़्यादा है। ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बोट राइड के बाद आप बाइदिन पगोडा जा सकते हो एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन वियतनाम। और अगर आपके पास एक और दिन हो तो आप बिचडोंग पगोडा एक्सप्लोर कर सकते हो। निंगबिंग के बाद आप ओवरनाइट बस लेके दानांग चले आ सकते हो, और दानांग के लिए मैं रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट 3 डेज आप रखो। दानांग में पहले दिन आप मेनली सिटी को एक्सप्लोर करो। इवनिंग को माइखे बीच जा सकते हो, उसके आसपास काफ़ी कैफेज है तो आप आराम से उधर पे कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो विजिट दानांग नाइट मार्केट दैट डे। और अगर उस दिन फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो देन डोंट मिस द ड्रैगन ब्रिज फ्रायर एंड द वाटर शो। बहुत सुंदर लगता है और ये 3 दिन रात के 9 बजे स्टार्ट होता है। यू कैन विजिट बाना हिल्स ऑन डे 2 और यहाँ का फेमस गोल्डन ब्रिज, क्वींस कासल, फ्रेंच विलेज देखते देखते या फिर केबल कार का राइड लेते हुए आपका पूरा दिन निकल जाएगा। डे 3 आप चले जाओ होयान की तरफ। स्टार्ट विद द कैम्थन कोकोनट विलेज। यहाँ का जो कोकोनट बोट राइड है वो बहुत फेमस है और बहुत सुंदर है। इसके बाद चले जाओ कैमैन बीच पे। उधर पे गोवा जैसे शैक्स होते हैं और बहुत अच्छा सी फूड मिलता है, तो आप उधर लंच कर सकते हो। इवनिंग होते आप निकल जाओ होयान एंशिएंट टाउन की तरफ और उधर थोबॉन रिवर में एक लैंटर्न बोट राइड लेना मत भूलना। और वो जगह फूड जॉइंट्स, लाइट्स, लैंटर्न सब मिला के बहुत ही मैजिकल प्लेस है। We did not visit हो ची मिन्ह सिटी, बट अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो आप ये सिटी अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हो। डे 1 पे आप वॉर एमिनेंस म्यूजियम जा सकते हो। उसके बाद आप नोट्रे डेम कैथेड्रल, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हो और शाम को न्यूगेन हुए वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 2 पे आप हाफ डे टूर ले सकते हो टू कोची टनल्स और उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेंथन मार्केट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम बोनस टिप्स फॉर योर वियतनाम ट्रैवल। पहला, वियतनाम में आपको ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलने वाले नहीं मिलेंगे, सो इन दैट केस आप गूगल ट्रांसलेटर या फिर ऑफलाइन वियतनामीज टू इंग्लिश ट्रांसलेटर हैंडी रखो, कम्युनिकेशन में ईजी हो जाएगा। द सेकेंड वन इज फॉर वेजिटेरियन और वीगन पीपल, फियर नॉट, आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप हैप्पी काउ करके एक ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो। उधर आपको बोथ वेजिटेरियंस एंड वीगन ऑप्शंस मिल जाएंगे। थर्ड, ग्रैब टैक्सीज यूज करो इंस्टेड ऑफ लोकल टैक्सीज। ग्रैब टैक्सीज आर मच चीपर। देन कम्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक, दैट इज स्कूटी रेंट। अगर आपको वियतनाम में स्कूटी चलानी है बट आपको IDP नहीं लेना है, देन आई विल रेकमेंड टू रेंट स्कूटीज टिल 50cc। मतलब उधर पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटीज रेंट कर सकते हो फॉर 500 to 800 रुपीज पर डे। और अगर आपको अबव 50cc लेना है तो आपको IDP लेना जरूरी है। बट अगर आपको स्कूटी चलानी नहीं आती तो आप ग्रैब स्कूटीज भी बुक कर सकते हो। फॉर सिंगल पीपल इट विल कॉस्ट अराउंड 500 to 800 रुपीज पर डे। देन कम्स द सिम। Always buy SIM outside the airport if not absolutely necessary. Cheaper आएगा, easy हो जाएगा आपके लिए। Then comes the Forex card. Forex card आप definitely carry करो, but I will recommend keep the withdrawals at as minimum as possible. क्योंकि नहीं तो charges लगते हैं हर एक withdrawal पे। Book the attractions in advance, जैसे बाना हिल्स हो गया या फिर cruises हो गए, ये सब एडवांस में बुक करके रखो, हैसल फ्री हो जाएगा आपका ट्रिप। देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर विजिटिंग अ कंट्री, डू रेस्पेक्ट देयर कल्चर। इफ यू आर विजिटिंग टेम्पल्स और पैगोडाज, प्लीज कवर योर शोल्डर्स एंड योर नीज, नहीं तो आपको टेम्पल या पैगोडा में एंट्री नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ है। आई वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स सो आई डिडंट एंटर द पैगोडा, सो प्लीज आप ये ध्यान में रखें। एंड लास्टली, इट इज फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, वियतनाम को आप रश मत करना। हर एक सिटी का एक अलग वाइब है। सो आई विल से आप वॉकिंग करो, सिटीज में बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे, उधर पे जाके बैठो, लोकल फूड ट्राई करो, यही सब आपका मेमोरीज रह जाएगा उधर का। सो इफ यू हैव सम मोर डेज टू स्पेयर तो आप सापा, हुए, नाट्रांग या फिर हाजियांग लूप भी अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हो।
So this was overall the Vietnam itinerary, which we will recommend, or hope so this will help you plan yours. और एक छोटी सी बात, always watch our videos with a pinch of salt, because हमारा जो travel preferences और traveling style है वो आपसे different हो सकता है. तो ये जो आइटिनरी गाइड है वो आपके लीव्स, बजट्स या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली कस्टमाइज कर लीजिए. एंड इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. टिल देन, हैप्पी ट्रैवलिंग. See you in our next vlog. Bye.